यद्यपि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक शिक्षा ने युवा को निष्क्रिय बना दिया है। बात सुनने में तो बहुत कठोर लग रही है, लेकिन हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं थी। उसमें व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से वह कौशल, वह हुनर, वह पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य दे दिया जाता था। वो बिना किसी जन और धन के सहयोग के यदि किसी पहाड़ और जंगल पर भी रहे तो अपने पुरुषार्थ से वो अपने रास्ता को तय कर लेता था। आज हम लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी चाकरी की समस्या है। यदि हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो राम जी के सामने भी वही समस्या थी। विवाह हुआ था और घर से बाहर निकलना पड़ा। न 1 इंच भूमि उनके पास थी, न 1 रुपये उनके पास था, न कोई सहयोगी उनके पास था। पर उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें ऐसी शिक्षा दी थी, उनके गुरु विश्वामित्र ने उन्हें ऐसी शिक्षा दी थी कि उनका इतना प्रचंड पुरुषार्थ था कि जो बंदर भालू वन्य प्राणी किसी के सहयोगी नहीं बन सकते हैं, उन बंदर भालुओं को भी उन्होंने अपना सहयोगी बनाया। हम कहना युवाओं से ये चाहते हैं कि वे अपने माता पिता और गुरु का आदर करते हुए, पवित्र संस्कारों को धारण करते हुए इस प्रकार की कौशल, जिसको क्या कहना चाहिए, आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, टैलेंट, हाँ, इस तरह की शिक्षा प्राप्त करें। स्वयं पुरुषार्थ करके और अपने श्रम से कैसे हम अपने परिवार का पोषण कर सकते हैं और राष्ट्र को और समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, ये विचार इस समय युवाओं को करना चाहिए। बाबा जी, चंदा चोरी का मामला आया और भी मंदिरों में चंदा चोरी के अब लगातार मामले आ रहे हैं, तो संत समाज इस बारे में क्या सोचता है और मंदिरों का संचालन किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, यद्यपि जो विषय आपने हमारे सामने रखा है उस पर चर्चा की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जांच दल उसकी जांच कर रहा है और शासन में जो लोग बैठे हैं उनकी नीयत पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ कड़े फैसला लेने के लिए मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो वे चाहे जितना कोई बड़ा व्यक्ति हो, यदि ये सनातन हिंदू समाज की भावना को जिसके द्वारा ठेस पहुंची है, वो कठोर से कठोर दंड उसको मिलने वाला है। और हम तो ये समझते हैं कि जो प्रतिकूल घटनाएं भी घटती हैं वो हमारे सुधार के लिए ही घटती है, क्योंकि देखिए मनुष्य तो वही है, हम ही आप सब जगह हैं और बड़े बड़े लोगों की नीयत धन देख करके बिगड़ जाती है, तो कहीं जो भी मनुष्य की नीयत बिगड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन हम लोगों को सावधान होकर के इस प्रकार के जो विषय हैं उनमें इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि हिंदू समाज को, आस्तिक समाज को ठेस न पहुंचे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये संकट ही तब आया जब उसका सर्वोत्तम विनियोग नहीं किया गया। यदि यह निश्चित कर लिया जाता कि हिंदू जनमानस की जो आस्था है जिस रूप में व्यक्त हो रही है, मंदिर के मेंटेन के खर्च को बचा करके, पुजारी या जो भी वहाँ की व्यवस्था है उसको बचा करके सारा धन हम अनाश्रित गोवंश की सेवा में खर्च करेंगे, तो हम समझते लाखों करोड़ों गोवंश का पोषण होता, प्रकृति पर्यावरण शुद्ध होता। हम शिक्षा के लिए इसका उपयोग करेंगे, पर्यावरण की शुद्धि के लिए उपयोग करेंगे, गोवंश संरक्षण के लिए उपयोग करेंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि चढ़ावा भी अधिक आता, बस जनता के मन में ये बात हो कि हमारा धन बहुत अच्छी दिशा में लग रहा है। हम कहते आने दो ना, कितना धन आता है, सबको फ्री भोजन, उत्तम से उत्तम सात्विक प्रसाद, भगवत प्रसाद, गव्य पदार्थों वाला सुंदर प्रसाद की व्यवस्था वहां हो, निवास की व्यवस्था हो। बड़े बड़े महंगे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में बड़े अमीर लोग तो बहुत पैसा दे करके रह सकते हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जिनको आने जाने का, ट्रेन का भाड़ा और बस का किराया जुटाना मुश्किल पड़ रहा है, ऐसे लोग वहां जाकर उनके लिए क्या आश्रय स्थल है, ऐसे लोगों के लिए आवास बने, ऐसे लोगों के उचित भोजन की व्यवस्था हो, इसमें मंदिरों के धन का व्यय होना चाहिए। महाराज जी, सार्वजनिक स्थानों पर पिंड के जो स्थान है उन पर आप भगवान की मूर्ति स्थापित कर देते हैं शो पीस की तरह, वो कितना उचित है? देखिए, हम लोग मूर्ति स्थापना उसी को मानते हैं जो शास्त्रीय पद्धति से मूर्ति का निर्माण किया गया हो, मंदिर का निर्माण किया गया हो, मंदिर में वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, उसको हम लोग मूर्ति मानते हैं। बाकी तो हमारे आस्था के प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह के रूप में यदि कोई रामकृष्ण की मूर्ति स्थापित करता है
और गाय की प्रतिमा स्थापित करता है या और किसी देवी देवता की अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में स्थापित करता है, तो वो ठीक है, वो प्रतीक आदर का प्रतीक है, चिन्ह है, हमें उसका आदर करना आज चाहिए। राजनीति में धर्म बहुतायत में है और पूरी तरीके से राजनीति धर्ममय हो गई है, आप उसमें विज्ञान की कितनी जगह देखते हैं, क्योंकि विज्ञान की जगह कम होती जा रही है, आप क्या कहेंगे कि विज्ञान? सबसे पहली बात है, विज्ञान शब्द का अर्थ समझने में ही लोग भ्रमित हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है और विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, इन दोनों शब्दों के अर्थ पर ही हमें पहले विचार करना चाहिए। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। तो शास्त्र के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है उसे हम परोक्ष ज्ञान मानते हैं, और जो हम प्रत्यक्ष इन्हीं आंखों से देख सकते हैं उसको हम विज्ञान मानते हैं। तो परोक्ष ज्ञान ज्ञान है और प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई पड़ता है वो विज्ञान है। तो मूल बात यह है कि जो आपने कहा कि धर्म और राजनीति, सच्ची बात तो यह है कि यदि राजनीति धर्म से प्रेरित न हो और धर्म से युक्त न हो तो राजनीति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मनुष्य और पशु में भेद क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। व्यक्ति में धर्म नहीं है, संस्कार नहीं है, तो मनुष्यता ही नहीं है। तो धर्म तो हमारा मूल आधार है। धर्म विहीन राजनीति रावण की राजनीति बन जाएगी, धर्म विहीन राजनीति कंस की राजनीति बन जाएगी, वो राम राज्य की स्थापना उससे संभव नहीं होगी। हाँ, अब ये बात अलग है कि धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ है, तो यह एक प्रकार से धर्म के साथ छल है। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए।